गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, राइट। और हमने रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में बात करी थी कि हम इसकी रिप्रोडक्शन बाइंडरी फिशन के थ्रू पढ़ेंगे, एक स्पोरुलेशन और एक था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बाइंडरी फिशन, स्पोरुलेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये जो टॉपिक स्टार्ट करा था इसके ये दो पार्ट्स बाइंडरी फिशन एंड स्पोरुलेशन को ख़त्म कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड पार्ट इसका, दैट इज़ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या चीज़ है? बेटा ये एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, राइट। इट्स अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बेटा हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्टली नहीं बोल सकते बिकॉज ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होती है। ऐसा क्यों? बेटा बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ऐसा क्यों? बेटा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना तो हमें पता है मियोसिस होती है। मियोसिस होती है तो गमीट की फॉर्मेशन होती है, राइट। फ्यूज़न होती है गमीट्स की, जायगोट बनता है। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नो मियोसिस। स्टूडेंट्स आपको याद होगा मियोसिस रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ, राइट। तो जो 2n क्रोमोसोम्स होते हैं उनको क्या कर देता है? ये हाफ कर देता है। ये हमने पहले भी बात करी थी मियोसिस की। मियोसिस रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। सो नो मियोसिस। इसके अलावा नो गैमीट फॉर्मेशन, मतलब गैमीट्स मतलब ओवम एंड स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। नो गैमीट फॉर्मेशन एंड नो जायगोट फॉर्मेशन। नो जायगोट फॉर्मेशन। तो खुद सोचो तुम लोग कि ये एक तरह की हम कह सकते हैं इट्स ट्रू रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। नहीं होती इसमें ट्रू रिप्रोडक्शन, राइट। क्योंकि इसमें ये चीज़ें नहीं होती, ना तो गैमीट बनता है, ना मियोसिस होती है, ना ही जायगोट की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? बस इसमें तो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है ना, बस वो ट्रांसफ़र होता रहता है एक बैक्टीरिया से अनदर बैक्टीरिया में। बस वो रीजुविनेट होता है। रीजुविनेट समझते हो? बस उसका डीएनए में चेंजेस आ गई, वेरिएशंस आ गई, रीजुविनेट हो गया। लेकिन ना तो मियोसिस हुई, ना गैमीट बना, ना जायगोट बनेगा। तो बस ये अपना डीएनए हो सकता है थोड़ा सा पार्ट ऑफ डीएनए को क्या कर दे, जस्ट ट्रांसफ़र कर दे, राइट। बेटा हम पढ़ेंगे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया की वाया 3 वेज: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन, राइट। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 वे से होती है: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। तो हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है? तो इसकी मैं एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आपको बताऊंगी ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। बेटा दिस इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट
यानी कि जो इन्वायरमेंट में पड़ी हुई डीएनए की सेगमेंट होगी फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, absorption of DNA segment from the surrounding medium by living bacteria, by living bacteria, right? तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ इस मेथड में, सपोज ये देखो, ये हमारे पास एक लिविंग बैक्टीरिया पड़ा है। स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा, अब ये इसका क्या मैंने बनाया है, ये इसका न्यूक्लियोइड बनाया है, ये इसकी प्लाज्मिड्स हैं, राइट। ये हमारे पास लिविंग बैक्टीरिया है। तो इस मेथड में एक नेक्ड पीस, ये रहा डीएनए का बाहर पड़ा नेक्ड पीस, मतलब अनकवर्ड पीस ऑफ डीएनए ऑफ अ बैक्टीरिया इज इंसर्टेड इनटू अनदर बैक्टीरियम। तो यही हो गया ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। सो दिस इज द डीएनए इन surrounding medium. So the absorption of the DNA segment from the surrounding medium by the living bacteria. Living bacteria जब इस नेक्ड डीएनए को, ये बेटा डीएनए किसका है, ये भी नेक्ड डीएनए बैक्टीरिया का ही है, किसी और बैक्टीरिया का, मे बी डेड बैक्टीरिया का, जब इसको पिकअप कर लेगा और अपने अंदर इंसर्ट कर लेगा, सपोज इसने पिक कर लिया और यहाँ पे इसने ये देखो, तभी मैंने कलर थोड़ा चेंज बनाया था, यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे ब्लैक, जब इसमें इंसर्ट कर लिया तो मतलब अब इसकी क्या हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो याद रखो अभी मैंने क्या बताया था, ना तो इसमें गैमीट बनना है, ना जायगोट बनना है, ना मियोसिस होनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या होना है, डीएनए का जो पार्ट है, डीएनए का जो पोर्शन है, सिर्फ वही क्या हो जाना है, जस्ट यस इंसर्ट हो जाना है, बस बैक्टीरिया रीजुविनेट हो जाएगा। क्लियर? सो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए। देखो दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए, मान लो डेड बैक्टीरिया का डीएनए अपने आप से लाइव बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, पिक कर लिया, इसको कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, राइट। नो स्पेशल थिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए ट्रांसफ़र। नेक्ड डीएनए ऑफ वन बैक्टीरियम itself gets inserted into the another bacterium and इसी के साथ क्या होगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। खुद सोचो, पहले जीन्स क्या थी, अब रिकम्बाइन हो गई, उनकी रिकॉम्बिनेशन हो गई, राइट। जो पहले थी, पहले वाली बेटा निकल जाएंगी, ये वाली क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखो जहाँ पे इसकी जीन मैच करती होगी जिस पर्टिकुलर जीन से या जिस पर्टिकुलर बेस पेयर से, उसी के साथ ही जाके वो क्या होगी, इंसर्ट होगी। तो इसको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं थी इस चीज़ में। और आपको बता दूँ एक और चीज़ कि ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत प्रोमिनेंटली स्टडी करा है एक साइंटिस्ट ग्रिफिथ ने। बेटा आपको ये एक्सपेरिमेंट भी है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट इन क्लास +2, राइट। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा सेकेंड पार्ट, दैट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन बेटा ट्रांसडक्शन में क्या होगा, एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र तो होगा लेकिन किसी की हेल्प से। पीछे भी क्या था ट्रांसफॉर्मेशन में, विदाउट एनी स्पेशल एजेंसी था, लेकिन अब यहाँ पे एक स्पेशल एजेंसी यूज़ होगी, राइट। तो ये देखो, अगर हमारे पास ये बैक्टीरिया है, ये इसका डीएनए है, राइट। तो अब इस बैक्टीरिया में किसी और बैक्टीरिया का डीएनए ऐड होना है, बट विद द हेल्प ऑफ अ एजेंसी, राइट। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ ट्रांसडक्शन की। सो in this method DNA is transferred to another bacterium
with the help of, yes, with the help of an agency, और उस एजेंसी का नाम क्या है? वायरस। स्टूडेंट्स, वायरस जो है वो वेक्टर का काम करेगा। वायरस लेकर जाएगा बैक्टीरिया का, किसी एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया तक। कैसे, वो आपको थोड़ा भी हिंट बताऊंगी। उस बैक्टीरिया का नाम, इस वायरस का नाम क्या होगा? बैक्टीरियोफेज। क्या नाम होगा? बैक्टीरियोफेज। बेटा बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं ना जो किस पे अटैक करते हैं? दैट अटैक ऑन बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया को भी कोई अटैक कर सकता है, दैट वुड बी वायरस। अगर मैं आपको इस वायरस की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं बैक्टीरियोफेज की, इट विल बी लाइक दिस। सी, ऐसा होता है ये वायरस। इस तरह का होता है ये वायरस। ये वायरस का खुद का क्या है? डीएनए पड़ा है। ये वायरस का डीएनए है, राइट। ये इसकी कॉलर, ये जो बाहर देख रहे हो, ये इसका हेड कह दो, चाहे इसका कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? इसका प्रोटीन का कोट। ये अभी हमने पढ़ना है बेटा वायरसेस में, क्लियर। ये क्या है? इसकी टेल फाइबर्स, राइट। तो वायरस, ये बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को, राइट। अगर सोचो, एक बात सोचो, ये कब ट्रांसफ़र करेगा डीएनए? अगर इसके पास किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए मिस्टेकनली पैक हुआ तो। इमेजिन करो ये चीज़, अगर ये वायरस के पास डीएनए होगा, किसका? बैक्टीरिया का भी, उसका अपना भी है। देखो, उसके पास बैक्टीरिया का, किसी और बैक्टीरिया का भी डीएनए जिसको वो इन्फेक्ट करके आ चुका है, इन्फेक्शन करके आ चुका है, राइट। उसका डीएनए पड़ा है। तो अगर वो डीएनए उसने मिस्टेकनली पैक कर लिया और ये वाला वायरस इसको अटैक करे तो मैं वही चीज़ दिखा रही हूँ आपको। अब ये देखो, मैं छोटा सा वायरस बना रही हूँ यहाँ पे।